जैसे ये क्वेश्चन है √20 प्लस √20 और ये इनफाइनाइट टाइम्स दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे 20 को हम लोग 20 जो गिवन नंबर होगा यहाँ पे उसको इस तरह से फैक्टराइज करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 20 आ जाए और माइनस करने पे, वो दो नंबर को माइनस करने पे 1 आ जाए। जैसे एक नंबर मान लो x आया और दूसरा y, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आ जाना चाहिए 20 और y और माइनस करने पे 1 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 20 को अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या होगा, 5 × 4 20 और 5 - 4 1, माइनस करने पे 1 आ जाएगा। और यहाँ पे जो ग्रेटर नंबर होगा वो जो होगा ये इस तरह का क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ पे जो इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो है 5 आंसर आएगा, ठीक है। सेम केस जो है ये इस तरह का क्वेश्चन है, इसमें जो है सिर्फ साइन चेंज है, माइनस है यहाँ प्लस था। तो इसको भी उसी तरह से फैक्टराइज करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 20 आ जाए और माइनस करने पे 1 आ जाए, ठीक है। तो 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो फैक्टराइज करते हैं तो 3 × 2 क्या आ जाएगा 6 और 3 को 2 से माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो माइनस वाले केस में क्या करेंगे, जो स्मॉलर नंबर होगा वो इसका आंसर होगा। तो इस केस में जो आंसर आया आपका वो 2 आया। अब जैसे आपको इस तरह का डिजिट दिया हो 7, ऐसा नंबर जिसका फैक्टर नहीं निकल सके, अगर जैसे मान लो इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 7 × 1 आएगा, ठीक है। अब इसको माइनस करने पे, मल्टीप्लाई करने पे तो 7 आ जाएगा, लेकिन माइनस करने पे 1 नहीं आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे रूल फेल हो जाएगा। तो हम लोग इस केस में जो है एक फॉर्मूला यूज करेंगे, √4n + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और यहाँ पे n क्या है, n = गिवन नंबर, जो आपको नंबर दिया होगा गिवन नंबर, ये 7, जैसे इस केस में 7 दिया हो तो अब हम लोग 7 पुट करेंगे तो क्या होगा, 4 × 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या निकल के आएगा, 7 × 4 = 28 + 1 29, √29 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये रहा आपका आंसर। हाँ, अगर इस केस में अगर माइनस दे दिया हो, वैसा नंबर जिसका फैक्टर हम लोग नहीं निकाल सकते हैं और यहाँ पे ये चीज़ फुलफिल नहीं हो पा रहा है और माइनस का साइन हो, तो इस फॉर्मूला में यहाँ पे ये प्लस साइन को चेंज करके माइनस दे देंगे, बस बाकी सब एज इट इज रहेगा, ठीक है। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया हो √5 मल्टीपल में, हम लोग पहले प्लस या माइनस के केस में देख लिया था, और अगर मल्टीपल के केस में हो और ये नंबर जो है इनफाइनाइट टाइम्स हो तो हम लोग इसका आंसर क्या निकालेंगे, जो नंबर जो डिजिट दिया हो वही इसका आंसर होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 5। और अगर दूसरा क्वेश्चन देखें इसी के रिलेटेड, जैसे √3 मल्टीपल में हो बट इनफाइनाइट टाइम्स नहीं बोला हो, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, x⁻2n - 1 डिवाइडेड बाय 2n। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड, कितने बार जो है वो डिजिट रिपीट हुई है, ठीक है। तो हम लोग जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो x = क्या होगा, ये नंबर, जो नंबर गिवन होगा, तो 3 × 2, n क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड, तो कितने बार जो है 3 रिपीटेड हुआ है 4 टाइम्स, तो 2 × 4 - 1 2 × 4, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 × 2 = 8 - 1 7, तो 3 ⁷ 7/8, तो ये आपका आंसर रहा, ठीक है।